आए जैसे अभी अभी सुबह हो गई हो हमारी। क्योंकि जब हम सोए तो सिर्फ सोए, चल रहे थे चिराग लागला के भजन, हमने नहीं सुने। बाहर मचा था हमारे कमरे के शोर, फलाने बैठे, ठिकाने बैठे, अमुक बैठे। हम कब बैठे रहने दो, हमने तो घोड़े बेच दिए हैं। अब कौन टेंशन ले, जब सोने ही गए अब क्या टेंशन। तो पते जैसी बात यह है कि आप जहां हो, कल कथा में बैठना तो सिर्फ कथा में बैठना, फिर देखना तो मजे, कितने मजे आते हैं। छोटी छोटी बातों पे तुम्हें हंसी आएगी, छोटी छोटी बातें तुम्हें गहरी लगेंगी, और अभी हम कितनी भी गहरी कह दें तुम्हें उथली लगेंगी। क्यों? क्योंकि तुम बैठे ही कहाँ, तन बैठा रखा है। मन तो तुम्हारा अभी भी लगा है कैमरा में आ जाए, फोटो खिंच जाए, बगल वाला खिसक रहा है, बगल वाला पैर रख रहा है, इसकी मुंडी ऊपर हो रही है। अभी तुम बैठे ही कहाँ हो, अभी तो तुम बैठे जैसे हो ही नहीं। अगल बगल तुम्हें अभी भी टेंशन, पंखे की टेंशन हो रही है, अभी भी तुम्हें टेंशन हो रही है कि गुरुजी उठना जाए, जल्दी मिल जाए, पर्चा भी बन जाए। 10 बातें। हम भी इतने बदमाश आदमी हैं, तुम पर्चा के चक्कर में बैठे, हम चर्चा के चक्कर में बैठे। इसलिए दिल्ली के पागलों, बात बहुत पते की है, जहां हो वहीं रहना सीख जाओ, वर्तमान में जीना सीख जाओ। जिंदगी तुम मजे के लिए ही मिली, हंसना तो इंसानों के ही भाग में, कभी तुमने गधे हंसते देखे? और तुम्हें मिल जाए, समझ जाना ये अगले जन्म में इंसान बनने वाला है। और कोई आदमी तुम्हें बिना हंसता हुआ मिल जाए, समझ जाना अगले जन्म में ये वो बनने वाला है जो अभी अभी कुछ देर पहले मिला है, वो बनने वाला। इसलिए जिंदगी मजे के लिए ही है। घर पे जाओ तो मुस्कुराते, अभी भी तुम जाना तो टेंशन में मत जाना कि बाबा मिले नहीं, इस टेंशन में मत जाना कि फोटो नहीं खींची है, इस टेंशन में मत जाना कि भभूति नहीं मिली है। घर जाना हंसते हुए जाना, मुस्कुराते हुए जाना, ताकि घर वाले भी पूछे कहाँ से चले आ रहे हैं। अब पड़ोसी तो खासकर परेशान हो जाए। और घर में एंट्री ही करना तो थोड़ा नाच कर करना, थिरक कर करना, सिर झुकाकर थोड़ा मजे लेना कि देखने दो किसी को देखना हो, ताकि किसी दिन तुम्हारे कान में आके वो पूछे कि आजकल कर क्या रहे हो, बड़े मजे में रह गए हो। और ये भी वो पूछ सकते हैं कि कौन से बाबा से जुड़ गए हो, तब बता देना अपना नाम। बताने जैसा है। एक हमारा जहाँ धाम बना है वो शमशान के नजदीक बना है, तो पूरे गांव के लोग वहां जलते थे। तो हमारे गांव के लोग हमसे वैसे भी जलते थे, वो गांव के हमारे पास जलते थे। तो हम तो मरघट के ही पास में झोपड़ी बना के रहते थे बचपन से ही। थोड़ा उल्टे आदमी में, जलेबी जैसे सीधे आदमी है हम। जितनी जलेबी सीधी है उतनी सीधापन हमारे अंदर है। गांव के लोग आए, बोले आप यहीं रहते हो, कभी घर आया करो। हम कहा एक दिन तुमको ही यहीं आना है, यहीं राम राम कर लेंगे, क्या करेंगे। उस दिन के बाद बहुत नाराज हो गए गांव वाले लोग, बोले ये आदमी तो बहुत पागल हो गया। तो किसी ने कहा कि आप यहाँ रह के क्या करते हो? उनका कुछ खास नहीं करते हैं, जिंदा इंसानों से तो बेहतर मरे हुए लोग, कम से कम दगा तो नहीं देते। मरे हुए लोग हैं, बोलते नहीं है तो क्या हुआ, जिंदा तो बोलते हैं तो घाव कर जाते हैं। इसलिए हमारे गुरु ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को बहुत तौल करके बोलना चाहिए। वाणी तो तुम्हारा कुछ भला होने वाला ना हमारे उत्तर देने से। अब एक आदमी हमारे पास आया, बोले बताओ गणेश जी का सिर कहाँ गिरा था? उनका तेरे मकान के सामने। अब बता, बोल अब क्या करेगा? बोले नहीं नहीं हमने पूछा था। हमने भी बताया ही तो है। सिर गिरने से कोई तुम्हें लेना देना कुछ सीख मिल रही हो तो भाई सिर गिरने वाली बात की जाए। अब एक आदमी और आया, बोले बताओ आज तक हमने बड़े बड़े विद्वान देखे, हमारे प्रश्न का वो कोई उत्तर नहीं दे पाया, ऐसे चुटकी बजा। मन तो हुआ कोने में ले जाके पहले पूजा करें इसकी। हम कहा भाई विद्वान नहीं दे पाए होंगे, हम कहा ट्राई कर लो एक बार हमसे। बोले नहीं जब विद्वान नहीं दे पाए तो बड़े 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 50 नाम उसने कहे, फलाने से पूछा देखा। अरे मगर ये बातें छोड़ो भाई, क्वेश्चन पूछ, अंग्रेजी मत बोल, सीधा बोल, क्या है ऐसा प्रश्न? बोले बताओ सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था? हमने कहा चंगी लालो मुन्नी बाई। ले बता। बोला ऐसा किस शास्त्र में लिखा? हम कि ये बता किस शास्त्र में नहीं लिखा, पहले तू पढ़। हम तो अपने काम में लगे, तू अपने काम में भाई सीखने। क्योंकि घोड़ी भी दिल्ली की थी, बिहार की थी, रही होगी पश्चिम बिहार की। ये तो नहीं खबर कि वो यहाँ की थी, पर ये खबर है कि उसने जो चने खाए थे वो यहीं के।
घोड़ी फिर रुकी तो वो फिर चिल्लाया, नॉलेज है थोड़ी, तुम्हें जितना है तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे ज्यादा है, उसके पड़ोसी को और ज्यादा है। और ये दुनिया कितने विद्वानों को भूल नहीं गई। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको कंठस्थ कितना है, महत्वपूर्ण ये है कि काम का कितना याद है।